यूट्यूब चैनल जूनियर इंजीनियर विथ यूपीएससी एस्पिरेंट। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ चुका है, ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है, ठीक है। तो आज हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे थे, ठीक है। तो सोचा कि थोड़ा ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन, ट्रांसफार्मर होते क्या है ट्रांसफार्मर का, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज एन स्टैटिक डिवाइस सो इट्स एफिशिएंसी इज मैक्सिमम इन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल मशीन 95 टू 98%। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है जिसका एफिशिएंसी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है तो हमारा किसका होता है, हमारा ट्रांसफार्मर का ही होता है। कितना होता है, 95 टू 98%। देखिए अब हम आपको यहाँ बताने वाले हैं एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको चूज करना है 95 टू 98 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा उसको चूज करना है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो मेरा बन गया एसएससी जेईई के लिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से। The working principle of transformer is based on the electromagnetic conversion of energy, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल किस पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंजर्वेशन मतलब कि हमारा कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है, इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। मेनली हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जब तक कहा ना जाए कि थ्री वाइंडिंग है या मतलब थ्री फेज है या सिंगल फेज, तब तक हम ऑर्डिनरी किसको लेते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ही मानते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है, इज अप टू 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। इसमें हमारा क्या होता है, टू वाइंडिंग में 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, दीज आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड एंड मैग्नेटिकली कपल्ड। अब देखिए ट्रांसफार्मर का मेन यहाँ से एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर होते हैं क्या, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड या मैग्नेटिकली कपल्ड, इलेक्ट्रिकल सेपरेट की मैग्नेटिकल सेपरेटेड। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होता है जबकि मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, ठीक है। लिंकेज फ्लक्स के द्वारा वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। ए ट्रांसफार्मर विच कैन चेंज वोल्टेज और करंट लेवल बट पावर एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर का मेन यूज होता है, एप्लीकेशन यही है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो क्या करता है हमारा मतलब वोल्टेज और करंट को चेंज कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है हमारा वोल्टेज करंट को चेंज कर, लेकिन फ्रीक्वेंसी और पावर को कभी चेंज करेगा नहीं। जो पावर हमारा इनपुट दे रहा है प्राइमरी साइड से वही हमारा सेकेंडरी में भी देगा, ठीक है। कभी वो इसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के यूज के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं, इंपीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं, हम आइसोलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। इस बात को हम थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, आइसोलेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये ट्रांसफार्मर विच कंसिस्ट, नोट कर लीजिए क्या है, ये ट्रांसफार्मर विच कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट, दे आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड एंड मैग्नेटिकली कपल्ड। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बारे में, हाँ तो इसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बात करने वाले कि हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से डिवाइस और कौन से सबस्टांस की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले में ट्रांसफार्मर टैंक की जरूरत है। ट्रांसफार्मर टैंक जो बाहर का पार्ट होता है ट्रांसफार्मर, उसको ट्रांसफार्मर का टैंक बोला जाता है। इसका क्या मेन पर्पस होता है, इसका मेन पर्पस इज प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन फॉर द ट्रांसफार्मर, मैकेनिकल प्रोटेक्शन और सपोर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर में हम ट्रांसफार्मर टैंक का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम टॉपिक क्या हमें मतलब कि लगेगा, दूसरा हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल की जरूरत होती है, ठीक है। इट हैज़ बीन यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ द डू। देखिए ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज क्यों करते हैं, इसका 2 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए और दूसरा ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन के लिए, ठीक है। दो तरफ पर यहाँ से एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाए, ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज क्यों किया जाता है। तो एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये 2 आपको याद रखना है कि इंसुलेशन और कूलिंग के पर्पज से हम यूज करते हैं। इन दी फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल वी यूज मिनरल ऑयल सच एज पॉलीक्लोरिनेटेड बाई फिनल, मतलब कि हम मिनरल ऑयल का भी यूज करते हैं किसके फॉर्म में, हम क्लोरीनेटेड बाई फिनॉल के फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखिए अब ट्रांसफार्मर में हम जो यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या यूज करते हैं, हमारा जो ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि आफ्टर वर्किंग के बाद में हमारा कलर कहाँ कैसे कैसे, ये हमारा एसएससी जी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, येलो कलर से हमारा डार्क ब्राउन एंड ब्लैक में हमारा चेंज हो जाता है, येलो कलर से डार्क ब्राउन एंड ब्लैक में चेंज होता है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फिर से आगे पूछे जाने की संभावनाएं भी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हमारा जरूरत है, हमारा बुशिंग की जरूरत होती है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए, बुशिंग, ठीक है।
टर्मिनल ऑफ द HV एंड LV वाइंडिंग इज नोन एज बुशिंग। अब टर्मिनल HV वाइंडिंग और LV, HV मतलब प्राइमरी, मतलब HV हमारा सेकेंडरी, और प्राइमरी का जो हमारा वाइंडिंग जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, पोर्सिलीन, इंसुलेशन, ये सब हमारा बुशिंग में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा क्या जरूरत होगी, हमें कंजर्वेटर टैंक की जरूरत है। कंजर्वेटर टैंक की क्यों जरूरत होती है, अब हम देखते हैं क्या होता है। इन एनी ट्रांसफॉर्मर अ कंजर्वेटर विच रेगुलेट द ऑयल सप्लाई इन द मेन टैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। मेन टैंक में हमारे सप्लाई के लिए हमारा कंजर्वेटर टैंक, मतलब ट्रांसफॉर्मर में एक टैंक आप देखे होंगे, ठीक है, उसका कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक का यूज क्या होता है कि रिड्यूस करने के लिए ऑयल लीकेज, इट हैज़ बीन ऑल्सो यूज ऑयल लीकेज को, और रेगुलेट मतलब कि हमारा रेगुलरली सप्लाई के लिए, मतलब कि हमारा ऑयल रेगुलरली हमारा सप्लाई हो, उसके लिए हम इसका यूज कंजर्वेटर टैंक का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंस हम बात करने वाले हैं बकल्ज रिले। क्या है बकल्ज रिले, इससे SSC जेईई एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आइए हम उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो बकल्ज रिले क्या होता है, इट हैज़ बीन यूज्ड मोर देन 750 kVA ट्रांसफार्मर, जिसका हमारा रेटिंग 750 से ऊपर होता है तो उस ट्रांसफार्मर में हम बकल्ज रिले, कहाँ पूछा जा सकता है यहाँ से क्या कि किस रेटिंग के लिए बकल्ज रिले का यूज, तो 750 kV से ऊपर की रेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इट हैज़ बीन यूज्ड ओनली फॉर ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर, जहाँ पे हमारा ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल हम लगाएंगे, ऑयल यूज़ करेंगे, उसी ट्रांसफार्मर में बकल्ज रिले का भी यूज करेंगे। इट इज अ गैस से ऑपरेटेड रिले होता है। ठीक है, गैस के यूज से हमारा ऑपरेट होता है। इट हैज़ बीन माउंटेड बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक विथ एन इंक्लाइंड एंगल। अब इंक्लाइंड एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है हम आगे बताएंगे, 2 से 3 डिग्री का होता है। अब कैसे होता है उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, और हम बता रहे हैं क्या कि माउंटेड कहाँ कहाँ होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में आपको SSC जेईई में। ठीक है, कि कहाँ पे हमारा मतलब कि हमारा जो है ये बकल्ज रिले जो है हमारा ट्रांसफार्मर में कहाँ पे होता है, तो हमारा कहाँ कहाँ पे होता है, कंजर्वेटर टैंक और किसके, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में एक एंगल के साथ हमारा इंक्लाइंड होता है। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए किस तरह से हमारा व्यवस्थित होता है हमारा बकल्ज रिले। ठीक है, बकल्ज रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में हमारा कैसे इंक्लाइंड है उसको हम देख लीजिए। नोट, यहाँ पे कुछ नोट करने को करा है। दी एंगल एट विच बकल्ज रिले कैन बी माउंटेड बिटवीन दी कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक 2 से 3 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना डिग्री पे हमारा रखा जाता है, तो 2 से 3 डिग्री पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमको क्या चाहिए, कोड चाहिए। ठीक है, कोड ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए कोड, दी कोड प्रोवाइड दी लो रिलक्टेंस पाथ टू दी मैग्नेटिक सर्किट। लो रिलक्टेंस पाथ हमें कोड प्रोवाइड करता है हमारा किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, अब हम बता दें आपको, अब हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ कोड। अब हम तुमको बता दें क्या टाइप्स ऑफ कोड, टाइप्स ऑफ कोड हम पढ़ाने वाले। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोड के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोड देख लीजिए। टाइप्स ऑफ कोड में हमको मतलब कि बहुत सारे टाइप्स का कोड, CRGO मतलब कि कौन सा CRGO यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन और ओरिएंटेड रोल, और ये क्या करता है मेश स्टेम्स को, इस तरह से हम सिलिकॉन स्टील का भी हम कोड के रूप में यूज़ करते हैं, और लेमिनेटेड कोड का भी यूज करते हैं। और हम आपको बता दें नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, और ब्रेदर की जरूरत होती है हमें ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में, इट हैज़ बीन यूज इन द ट्रांसफार्मर फॉर रिमूविंग मॉइस्चर, जो उसमें हमारा मतलब कि अवांछनीय ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए हवा हो गया और पोल्यूटेड पदार्थ हो गया, उसको हटाने के लिए हम ब्रेदर का यूज करते हैं। ब्रेदर इट इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेदर सिलिका जेल इज यूज। सिलिका जेल का यूज क्यों, ब्रेदर में हमें ब्रेदर के रूप में हमें इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखिए अब हमको होता है सिलिका जेल क्या होता है, ड्राई डार्क ब्लू से कन्वर्ट, ड्राई और वेट, 2 तरह का होता है, ड्राई होता है और वेट होता है। सिलिका जेल 2 तरह का, ड्राई और वेट होता है। तो ड्राई हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क ब्लू में, और लाइट पिंक में वेट वाला कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हम आपको हम क्लासिफिकेशन के बारे में नए वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।